क्या अब हमें फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ नहीं करना पड़ेगा किसी भी यूपीआई की पेमेंट करने के लिए? क्या है ये एक नई टेक्नोलॉजी, ये एक नई क्रांति जो यूपीआई लेकर आ गया है? देखिए, यूपीआई जब से शुरू हुआ है कोई ना कोई नई क्रांति लेकर आ रहा है। एक और सबसे बड़ा आज तक का मैं कहूँगी अपडेट आया है यूपीआई में, जिसको हम प्लग इन कह रहे हैं। ये क्या है प्लग इन? इसकी वजह से फ़ोन पे और गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनियों को क्या लॉस पहुंचने वाला है और किसको इससे फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अक्सर जो है देखा होगा कि आप अलग अलग जगह से खाना हो गया, कपड़े हो गए, अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ, आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आप जोमेटो पर जाते हैं, जोमेटो की ऐप पर जाते हैं, जो भी आपका मनपसंद खाना होता है उसको ऑर्डर करते हैं और पेमेंट करने के लिए क्लिक करते हैं। जब आप पेमेंट करने के लिए क्लिक करते हैं, जोमेटो का जो ऐप होता है वो आपको फोन पे या गूगल पे या पेटीएम पर रीडायरेक्ट कर देता है, जो भी ऑप्शन आप चूज करते हैं। यानी जोमेटो का ऐप आपको फोन पे की ऐप पर लेकर जाता है और वहां पर आप अपना पासवर्ड एंटर करके पे कर देते हैं और वो फिर से वापस जोमेटो की साइट पर आ जाता है। यानी यहां से वहां गए और फिर पेमेंट होने के बाद वापस आप जोमेटो पे आ जाते हो। ये सारी चीजें अभी होती है। इसी चीज को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सरकार, एनपीसीआई सरकार की ही एक बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, जिसने यूपीआई को भी बनाया है। ठीक है, एनपीसीआई का ही एक ये नया कदम है जहां पर एनपीसीआई जो है वो यूपीआई प्लग इन लेकर आया है। जहां पर क्या होगा, एक शब्द में अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर अब आपको, जो आप पहले जब जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर कर देते थे, आपको जो है फोन पे की अलग से ऐप पे जाना पड़ता था, फोन पे से पे करके वापस जोमेटो की साइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाते थे। अब क्या होगा कि अब जोमेटो जैसी ही अलग अलग कंपनी, और यहाँ पर सिर्फ खाने की कंपनी नहीं है, जितनी भी आपके अलग अलग कंपनीज हैं, चाहे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मैं इन सारी कंपनीज की बात कर रही हूँ जहां से आप कुछ भी ऑर्डर करते थे और पेमेंट करने के लिए आप इन फोन पे जैसी साइट्स का यूज करते थे। तो अब ये वाली जो कंपनीज हैं, जोमेटो जैसी कंपनीज, इन्हीं के अंदर जो है पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये फोन पे और गूगल पे के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि अब ये अपने ऐप में ही, जोमेटो में ही, फ्लिपकार्ट में ही, अमेजॉन में ही एक इनबिल्ट फीचर डालने वाले हैं, या फिर एक टेक्नोलॉजी जिसको मैं बोल रही हूँ यूपीआई प्लग इन, ये डालने वाले हैं ताकि पेमेंट जो है इन्हीं के ऐप से हो जाए, कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा क्रक समझा दिया है। डिटेल में हम यहां पर भी समझ लेते हैं कि यूपीआई प्लगइन एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी सॉल्यूशन है जो कि एनपीसीआई ही लेकर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, एनपीसीआई ऐसा क्यों कर रही है, उसका भी कारण मैं बताऊंगी। उससे पहले एनपीसीआई के बारे में ही देख लेते हैं। एनपीसीआई आप सभी को पता है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जहां से अक्सर सवाल आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा तो है हमारा यूपीआई, उसके बाद रूपे जो है, आपने रूपे कार्ड, रूपे के बारे में सुना होगा, वो भी एनपीसीआई ने ही बनाया है। उसके बाद भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, डिजिटल रुपी, तमाम जैसी जितनी ये चीजें हैं, ये आपकी जो है एनपीसीआई ने ही बनाई है। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इसको हम एक इनोवेटिव टूल बोल रहे हैं और इसका जो एक और नाम है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी बोल रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी एसडीके पढ़े तो समझ जाना, ये यूपीआई प्लगइन की ही बात हो रही है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसमें जो है ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? थर्ड पार्टी हम यूज कर रहे हैं इन जैसी एप्स के लिए, जैसे फोन पे होता है, गूगल पे होता है, ये थर्ड पार्टी एप्स होती हैं जिनको यूज करके हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर थर्ड पार्टी का जो ये रोल है वो हट जाएगा इससे। ठीक है, और जिससे जो है आपको डायरेक्टली उसी ऐप से पे आप कर सकते हो, वो ऐप कुछ भी आपकी हो सकती है। अब सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है? सरकार ने, आपको पता है कि सरकार की एक पॉलिसी है जहां पर सरकार ये कहती है कि जी कोई भी कंपनी जो है पूरे मार्केट का 30% शेयर से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकती है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 100% बिजनेस हो रहा है तो उस एक कंपनी का 30% से ज्यादा जो है वो शेयर होल्ड कर रही है मार्केट पे, वरना वो मार्केट में जो है, जिसको हम मोनोपोली कहते हैं कि जी एक ही कंपनी पूरे मार्केट को चला रही है। यहां पर आपको पता होगा दो कंपनी ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे जो है उसको चला रही है, पूरे मार्केट को। आप खुद भी देखते होंगे, आप अपने फोन में देख सकते हैं।
अपने मम्मी पापा के आस पड़ोसी के फोन में देख सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जरूर होगा, ठीक है। यानी यही इनफैक्ट पेटीएम आज थोड़ा आजकल जो है कम होता जा रहा है। जो मेजर एप्स है वो फोन पे और गूगल पे ही रह गए हैं, उसमें से भी फोन पे जो है ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो सरकार को ये पता है कि जो यहाँ पर यूपीआई और गूगल पे है, ये पूरा मार्केट जो है वो होल्ड करके बैठे हैं। और सरकार को जब ऐसा लगता है कि या तो कोई एक कंपनी या कोई दो कंपनी पूरे मार्केट पर अपना रुतबा जो है या फिर अपनी जो है चला रही है, जिसको हम मोनोपोली या डुओपोली बोलते हैं, उसको सरकार रोकने की कोशिश करती है, एक फेयर चांस देती है अलग अलग कंपनीज को। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आगे जाके व्हाट्सएप भी हो सकता था इसी लाइन में आ जाए। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों को एक चीज नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे फोन पे को यूपीआई से कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि यूपीआई और फोन पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा जब आप ऑटो से आते हैं, कैब से आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यूपीआई कर दो, है ना, तो आप फोन पे से कर देते हो। यूपीआई दरअसल क्या है? यूपीआई तो सिर्फ एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक इंटरफेस है या फिर एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए, जिसको जो है ये अलग अलग एप्स यूज करती हैं पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। ये अपने आप में कोई ऐप नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जिसको अलग अलग एप्स यहाँ पर यूज करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मार्केट का 47% शेयर जो, यानी अगर 100 पेमेंट्स हो रही हैं तो 47 उसमें से, यानी 100 पेमेंट में से 47 पेमेंट तो जी फोन पे को यूज करके ही हो रही हैं और 33 पेमेंट जो है वो गूगल पे को यूज की हो रही है। और सरकार का रूल क्या कहता है कि 30% से ज्यादा कोई भी एक कंपनी जो है, एक कंपनी से पेमेंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ये एक नया रूल लेके आई है। आप हैरान हो जाएंगे एक और फैक्ट जानकर कि जो 57% यूपीआई के ट्रांजैक्शन हैं वो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। मर्चेंट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको बोलूं कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप किसी भी दुकान पे जाते हो, आपने सामान खरीदा और आपने मर्चेंट या फिर दुकान वाले जो होते हैं या दुकानदार जो होते हैं जिनसे आपने सामान लिया उनको मर्चेंट बोलते हैं, उसको आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। यानी इससे बचे हुए यानी 40-43% के आसपास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ही सिर्फ उतनी होती हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ जो होती है, मान लो मैंने आपको पैसे दिए, आपने रिटर्न में मुझे पैसे दे दिए, वो वाला, ठीक है। सो ये भी एक बड़ा नंबर है कि 57% जो है यहाँ पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन हो रही है। यानी मैंने कुछ मंगवाया और मैंने पेमेंट कर दी, मैंने कपड़े मंगवाए अमेजोन से, मैंने पेमेंट कर दी, मैंने खाना मंगवाया जोमेटो से, मैंने पेमेंट कर दी। इससे भी बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि 60% जो भी ट्रांजैक्शन आज के टाइम में हमारे यहाँ पर हो रही है, यानी अगर 100 रुपए लोग मार्केट में डाल रहे हैं या फिर 100% जो भी चीजें हो रही हैं उसमें से 60% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीआई को यूज कर हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये आगे जाके 75% होने वाली है कुछ सालों में, ये भी अनुमान लगाया गया है। तो जब एक मार्केट इतना बड़ा है और वो आगे जाके इतना एक्सपैंड करने वाला है, तो सरकार डेफिनेटली अलाउ नहीं करेगी किसी भी एक या किसी भी दो कंपनी को कि वो पूरे मार्केट पे बैठे और पूरे मार्केट पे अपनी चलाए। कल को कुछ भी हो सकता है, अगर इन्हीं की चलेगी तो ये अपने ही कोई रूल्स लेकर आ सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। इसीलिए सरकार जो है एक ऑप्शन के साथ आ गई कि जी अब फोन पे और पेटीएम की जरूरत ही नहीं, अब जहां से भी आप अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो तो अमेजोन का खुद का पेमेंट का सिस्टम हम शुरू कर देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। चलिए, अब सिंपल सी चीजें हैं। अब इसका एक फायदा ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो है, पहले क्या होता था, जब आप फोन पे जब आपको रीडायरेक्ट किया जाता था तो कई बार आपकी पेमेंट अटक भी जाती थी, आपने देखा होगा, है ना, आपके यहाँ से पेमेंट कट जाती थी, अगले बंदे को पेमेंट ही नहीं पहुंचती थी, ऐसे भी इश्यूज आते थे। तो ऐसे वाले इश्यूज भी इससे जो है कम हो जाएंगे, ये इसके फायदे हैं। बट कोई भी चीज बिना नुकसान के नहीं आती है या किसी लॉस के नहीं आती है। तो एक ऐसी पार्टी भी है जिसको यहाँ पर लॉस होने वाला है, जो कि क्लियरली हम सुबह से शुरू से पढ़ रहे हैं, फोन पे और गूगल पे होने वाले हैं, जिनके बिजनेस में डेफिनेटली जो है यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके सारी ही सुंदर सुंदर चीजें हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स को दर्शाते हुए और नेगेटिव्स को बताते हुए राहुल चारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो को फाउंडर और सीटीओ हैं फोन पे के, उन्होंने ये बताया कि जी ये जो ऐप है ना, ये जो आप जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, यूपीआई प्लगइन जो ला रहे हो, नॉट ऐप, ये जो एक टेक्नोलॉजी है जो आप लेकर आ रहे हो, इसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स ये है कि ये इतना आसान, जितना आसान आपको लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। इसमें ना बहुत सारे स्टेप्स होंगे तब जाके आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। आपका एसएमएस आएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको कोड डालना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होंगी और इसीलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, इतनी आसानी से पेमेंट नहीं होने वाली है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है, खैर वो तो देखने वाली बात होगी, जब हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जी असली बात का कि क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, वो हमें यूज़ करने पर ही पता चलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सेफ है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन, सबसे बड़ा जो खतरा है आज के टाइम पे, अगर आप ऑनलाइन किसी को पे कर रहे हो, कि क्या आपका पैसा सेफ है और क्या आपकी पर्सनल डिटेल्स सेफ है ना, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपकी तमाम जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सेफ हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो यूपीआई प्लगइन जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके लिए जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपकी जो भी सेंसिटिव डेटा होगा, सेंसिटिव डेटा होता है या तो आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आपका अकाउंट नंबर हो, इनको हम सेंसिटिव डेटा कहते हैं। ठीक है। तो आपका कोई भी पर्सनल चीज़ जो है, सेंसिटिव डेटा जो है, उसको किसी को भी नहीं शेयर किया जाएगा। ठीक है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो एनपीसीआई से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना किसी को भी, ठीक है, चाहे मर्चेंट ही हो, यानी आपकी डिटेल जो है, आप अमेज़ॉन से सामान खरीद रहे हो उसको भी नहीं दी जाएगी। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आप स्विगी से खरीद रहे हो, जोमेटो से खरीद रहे हो, उनको भी नहीं दी जाएगी। ठीक है। सो ये कुछ इसके यहाँ पर फायदे हैं। तो आई होप आपको फायदे और नुकसान दोनों ही यहाँ पर समझ आ गए होंगे। अब मैं एक छोटी सी खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को पता है हमारी स्वतंत्रता दिवस की सेल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ऑफर चला हुआ था अड्डा 24/7। ये जो आप 14 तारीख देख रहे हो ना, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये 14 की जगह ना 16 तारीख हो गया है यहाँ पर, यानी ये जो सेल है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आज के लिए। तो अगर आप किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक का महापैक प्लस, रेगुलेटरी का महापैक और बैंक महापैक प्लस बुक किट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक किट वाला जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी किताबें हैं उस सब्जेक्ट की, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सारी तैयारी पीडीएफ और बुक्स आपकी मिलेंगी। आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप जाएंगे वहां पर अपना कोर्स सेलेक्ट करके, अपना जो भी आप लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके Y674 कोड डालिएगा, उससे आपको 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं रोज शाम को आपको द बिगर पिक्चर अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर मेरा एक शो आता है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। और अगर कोई आपका समस्या या कोई भी डाउट रह गया हो, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ, ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जैसा भी लगा हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।